नागरिकों को अपनी नीतियों के लिए सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। ऐसी आलोचना हिंसा भड़काने के इरादे के बिना की जानी चाहिए। ये ऑब्जर्व करते हुए कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक सेडिशन केस को क्वैश कर दिया, विच वॉज फाइल्ड अगेंस्ट द स्कूल फॉर स्टेजिंग अ प्ले क्रिटिकल ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कर्नाटका हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत ने ऑब्जर्व किया, प्ले के दौरान यूज किए गए स्टेटमेंट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी हिट विथ फुटवेयर न सिर्फ डेरोगेटरी था पर इररिस्पॉन्सिबल भी था। द कोर्ट स्टेटेड अ सिटीजन हैज अ राइट टू क्रिटिसाइज और कमेंट अपॉन द मेजर्स undertaken by the government and its functionaries, so long as he does not incite people to resort to violence against the government established by law or with the intention of creating public disorder। ने इस बात पर भी जोर दिया कि एकेडमिक्स में बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आकर्षक और रचनात्मक विषयों का नाटकीयकरण अच्छा है, लेकिन करंट पॉलिटिकल इश्यूज पर मंडराने से यंग माइंड्स पर प्रभाव पड़ता है और वो करप्ट हो सकता है। ये प्ली कर्नाटका के कालाबुरागी बेंच के सामने लाई गई, विच सॉट द क्वेश्चनिंग ऑफ अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड इन 2020 आफ्टर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू क्लासेस 4, 5 and 6 had staged a play on the CAA and National Register of Citizens। 14 जून को कोर्ट ने स्कूल मैनेजमेंट की प्ली को अलाउ कर दिया to quash the proceedings initiated against them under sections 504, 5052, 124A, 153A of the Indian Penal Code। स्कूल मैनेजमेंट के अगेंस्ट फाइल की गई कंप्लेंट के अकॉर्डिंग माइनर स्टूडेंट से कुछ ऐसे शब्द बुलवाए गए that instilled anti-patriotic feelings। The court was told that these students were further asked to hurl abusive comments against Prime Minister नरेंद्र मोदी। कोर्ट ने नोट किया कि ये प्ले इनिशियली पब्लिक के नॉलेज में नहीं था। ये सिर्फ तब सामने आया जब एक्यूज्ड ने अपने FB अकाउंट में इसकी वीडियो अपलोड की। इस प्रकार कोर्ट ने कंक्लूड किया कि प्ले का स्टेज करके किसी भी वायलेंस को भड़काने का स्कूल का कोई इरादा नहीं था। द कोर्ट सेड, hence at no stretch of imagination it can be said that the petitioners herein enacted the play with an intention to incite people to resort to violence against the government or with an intention of creating public disorder। Hence, in my considered view, the registration of the FIR for the offence under section 124A and section 5052 in the absence of essential ingredients is impermissible। कोर्ट ने कहा कि केस में सेक्शन 153A IPC अट्रैक्ट नहीं होता है और फाइल की गई FIR आर्बिट्रेटरी है। The court concluded and proceeded to quash the case against the management of the Shaheen School at बिदर। तो क्या आपके अनुसार कोर्ट की दी गई ऑब्जर्वेशंस और डिसीजन सही था? Keep following लॉ चक्रा for more such news।